अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक शम्स है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी काम कर रहा हूँ। मैं पेशावर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डबगिरी गार्डन में फॉर द पास्ट 2 इयर्स। आज हम बात करेंगे हाथ पाँव का सून होना। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि किसी के हाथ सून होते हैं, किसी का एक हाथ सून होता है, किसी के चारों हाथ पाँव सून होते हैं। यूजुअली इसकी डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन हो सकती है। कुछ पैथोलॉजिकल होती है, एनाटॉमिकल रीजन हो सकती है, और कुछ पैथोलॉजी की जो है ना फिजियोलॉजिकल रीजन होती है। फॉर एग्जांपल हाथ पाँव का सून होना जिसके साथ ही जो है ना किसी एक हाथ या पाँव या चारों हाथ पाँव में ताकत कम हो जाती है, या मरीज फॉर एग्जांपल आग जलाते हैं तो उसका एक हाथ जल जाता है, तो देयर इज सम रीजंस कि आपके सर्वाइकल में, गर्दन में या दिमाग में या इसके नीचे वाले हिस्से में खुदा न खास्ता कोई रसोली हो सकती है। इवन किसी ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, और इवन माइनर ट्रामा की वजह से भी आपको ये साइन सिम्टम्स दे सकते हैं। सेकेंडली फिजियोलॉजिकल काज भी हो सकती है। आपकी जो है ना इसमें एंजाइटी, डिप्रेशंस, लो मूड्स, ओवर थिंकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोसिस इसकी वजह से भी हो सकती है। जो इसके अलावा पेशेंट जो है ना उसका लॉस ऑफ एपेटाइट, खुराक भूख नहीं लगती, इंसोम्निया होते, नींद नहीं आती मरीज को, और इवन हेडेक्स भी इस तरह के पेशेंट्स को होते हैं। तो ये उसकी मेन रीजंस है। इस तरह पेशेंट्स को हम मेनली डायग्नोज करते हैं हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे। हिस्ट्री पे हम पेशेंट को मेनली डिग आउट करते हैं कि पेशेंट्स की फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल काज है, फॉर एग्जांपल कोई साइकोलॉजिकल इशू है, या एनाटॉमिकल है। अगर एनाटॉमिकल हो तो हम एग्जामिनेशन तो हमें जो है ना एग्जैक्टली हमें लोकलाइजेशन में हेल्प आउट हो जाती है कि साथ में कुछ स्पास्टिसिटी है, हाथ पाँव सख्त भी है कि सिर्फ सोन हो रहा है, और कोई डेफिसिट है मोटर और सेंसरी, यानी कहीं पावर लॉस हो रहा है उसको, या कहीं पे इसकी सेंसेशन इसको फील नहीं हो रहा, तो वो हम अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन पे कर लेते हैं। अगर एग्जामिनेशन पे पेशेंट नॉर्मल होता है तो देर आर मोर चांसेस कि पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो उसके बाद हम जाके डायग्नोसिस पे जाते होते हैं। डायग्नोसिस में हम रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस जो होते हैं, पेशेंट्स को स्कैन करते हैं, जिसकी जितनी भी इसकी वायरिंग है, न्यूरोलॉजी है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें अगर कोई पैथोलॉजी हो तो हमें नजर आ जाती है। अगर पैथोलॉजी न हो तो हम ज़्यादा इसकी जो है ना फिर फिजियोलॉजिक काज की तरफ जाते होते हैं। यूजुअल पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशंस, लो मूड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोसिस हो सकते हैं, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं, मरीज बार बार अपना हाथ धोता है, और कुछ लोकल काजेज भी हो सकती है, जो किसी एक फॉर एग्जांपल अक्सर पेशेंट आता है उसका एक हाथ सुन होता है, स्पेशली रात को उसको सोने नहीं देता, तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, या फिर हथेली में एक छोटी सी रग बंद होगी, जो फिर उसको हम जो है ना मेडिकली और सर्जिकली ट्रीट करते होते हैं। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल कोई रीजन है तो फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं कि एनाटॉमिकल रीजन में फॉर एग्जांपल कहीं ट्यूमर है, कहीं पैथोलॉजी है, कहीं फ्रैक्चर है, कहीं डिस्क है, तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, वो उसी जगह को हम अप्रोच करते हैं आइदर सर्जिकली या मेडिकली। और जो फिजियोलॉजिकल काज होते हैं फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी डिजीज़ के कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या साइकोसिस है, या डिप्रेशन है, या इसको एंजाइटी है, या पेशेंट मेनियक है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली मेडिकली ट्रीट करते हैं और पेशेंट को फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फॉलो करते हैं, और साथ में पेशेंट की काउंसलिंग और साथ में अटेंडेंट की काउंसलिंग बहुत मैंडेटरी है, ताकि हम उसको पेशेंट अपनी मेडिकेशन को कंप्लाइंट हो, और घर वाले जो इसके साथ रहते अटेंडेंट है वो इसका ख्याल भी रखें।